who it is. ओके, मुझे अंदाजा नहीं था मेरा प्लान इतनी जल्दी काम करेगा। आए तो सही, आप जल्दी आए ना। वो आपने एक्चुअली अर्जेंट फोन करके आने को कहा तो मैं परेशान हो गया। जी जी, आपको नहीं पता मैं बहुत परेशान थी। रियाज ना मुसलसल फोन कर करके धमका रहा है, डरा रहा है मुझे, और आप नहीं जानते उसका मिजाज वो किस तरह का है। मेरे तो बहुत दिल घबरा रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। अगर वो यहाँ पे आ जाता और मुझे घसीट के ले जाता, कह रहा था कि अगर मैं सीधे तरीके से नहीं मानी तो मुझे घसीटता हुआ ले जाएगा यहाँ से। तो आप उससे डर क्यों रही हैं? ये तो आपका फैसला है ना कि आप उसके साथ जाती हैं कि नहीं। जानते नहीं है ना उसको, वो इंसान की शक्ल में हैवान है। वो एक दफा ठान लेना करके दम लेता है फिर वो। और मैं कहाँ जाऊंगी, किसके पास फरियाद लेके जाऊं, किससे मदद मांगू, किसको बोलूं कि मैं कितनी खौफजदा हूँ इस वक्त। आपके सामने अभी फोन बज रहा है ना, बजा जा रहा है, मुसलसल बजा जा रहा है। बोलिएगा नहीं कुछ, एक मिनट। हाँ, मुसलसल मुझे डरा रहा है। मैं कहाँ जाऊं, करूं तो क्या करूं मैं। आप खड़े क्यों हैं, बैठ जाएं। हाँ, अम्मी भी तो घर पर नहीं है तो। अम्मा घर पर नहीं है तो कब तक आ जाएंगी? पता नहीं ना, इसलिए तो आपको फोन किया कि अकेली थी, घबरा रही थी। अरे आप परेशान नहीं हो, मुझे मालूम है आप शरीफ आदमी हैं, जब भी तो आपके होते हुए मैं महफूज महसूस कर रही हूँ अपने आप को। लेकिन आप खड़े क्यों हैं? आप प्लीज बैठे, मैं आपके लिए चाय नहीं दरका जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलूंगा। मैं ये कर सकता हूँ कि आपके घर के बाहर एक गार्ड का बंदोबस्त कर देता हूँ, आप घबराएं मत। आप उसको नहीं जानते हैं, वो इंसान की शक्ल में हैवान है। अगर वो आ गया ना, घर में घुस गया, अम्मा भी नहीं है, आप भी चले जाएंगे, मैं अकेली, मुझे घसीटते हुए ले गया तो मैं क्या करूंगी असमत साहब। देखिए जरका जी, मैं इस सिलसिले में आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? एक तो ये तरीका मुनासिब नहीं था। अगर मुझे मालूम होता कि आप घर पर अकेली हैं तो मैं हरगिज नहीं आता। मैं आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता हूँ, इस सिलसिले में मैं आपकी यही हेल्प कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं आप कुछ और नहीं कर सकता। असमत साहब देखिए, मेरी बात सुनिए, कि मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं अकेली, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। मैं कहाँ जाऊं अगर मैं आपसे नहीं कहूँ। मुझे तो अपने घर में ही मैं महफूज फील नहीं करती। आइए आइए, अच्छा हुआ आप आ गई। जरका जी बहुत परेशान थी, आप इन्हें संभालिए, मैं चलता हूँ। Good morning.
ये मेरी शर्ट तुमने चेंज की थी। नाइस, वेरी नाइस। नाइस। आपको अच्छी लगी ये शर्ट? अच्छा, मैंने तो ऐसे ही चेंज कर दी थी। मैंने नोट किया है कि आजकल जो तुम काम मेरे ऐसे ही कर रही हो वो काफी अच्छे हो ना। आज भी आप घर लेट आएंगे? हाँ, एक दोस्त से मीटिंग तो है। मीटिंग दोस्त के साथ है या किरण के साथ? तुम्हें कहीं जाना है क्या? अम्मी की तरफ जाने का कहूंगी तो ये मुझे बाहर से ही छोड़कर चले जाएंगे। कुछ और बहाना कर देती हूँ। तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या सोच रही हो? चल आप जाइए अपने दोस्त के साथ। ड्राइवर होगा ना घर पर, तो मैं चली जाऊंगी अकेली उसके। नहीं, अकेली क्यों जाओगे? मैं आऊंगा ना, मैं ले जाऊंगा तुम्हें। थैंक यू। वो नाराज नहीं हो जाएगा? वो कौन? दोस्त आपका जिसके साथ मीटिंग पर जाना आपने। एक्सक्यूज कर दूंगा फोन करके उसे। और क्या, तुमसे ज्यादा जरूरी थोड़ी है। तुम तैयार रहना चाहिए। क्या है भाई ये सब? हाँ, अब ये देखना बाकी रह गया था, क्यों बुलाया था तुमने इसको? खाक डाल के रख दी हमारे सर में, इज्जत का जनाजा निकाल दिया तुमने। वह जनाजा तो मेरे अरमानों का निकला है हमेशा। पहली शादी की वो नाकाम, दूसरी शादी की वो नाकाम। अब तुम तो मेरे बारे में सोचोगी नहीं। तुम्हारा तो हो गया जो होना था, जिंदगी गुजर गई तुम्हारी। मेरा क्या होगा? मेरा कौन सहारा बनेगा? अब असफन की शक्ल में मुझे अपने ख्वाब पूरे होते नजर आ रहे हैं। अब शादीशुदा है तो क्या हो गया? शादीशुदा आदमी कर लेते हैं दूसरी शादी, ये भी कर लेगा। लेकिन मैं तेरा गला दबा दूंगी जरका, ये याद रखना। हाँ तो दबा दो। कौन सी जिंदा हो इस घर में, मरी भी तो फिर रही हूँ। लेकिन असफन के साथ शादी करके रहूंगी। अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगी मैं, क्योंकि असफन ही वो आदमी है जो मेरे ख्वाबों को पूरा कर सकता है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब जरका तू इस दुनिया में आई थी। तुझे तो मर जाना चाहिए। अरे अपनी इज्जत का तुझे कोई ख्याल नहीं है, कम से कम मुझे तो तू बख्श दे। अब एक काम करो, बख्श तो मुझे दो। तुम पर अब कोई इल्जाम नहीं आएगा, तुम्हारे पर कोई जिम्मेदारी, तुम पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। अच्छे बुरे की सबकी जिम्मेदार मैं खुद। जो करूंगी अपनी मर्जी से करूंगी, अच्छा बुरा जो भी मेरा। और मेरे रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश मत करना अम्मा, अच्छा नहीं होगा। क्योंकि असफन के साथ तो मैं घर बसाऊंगी और एक हंसी खुशी जिंदगी गुजारूंगी। अच्छा, किसी और बच्ची का घर बर्बाद करके तुम अपना घर बसाओगी? किसी और के चेहरे से मुस्कुराहट छीन के तुम सारी जिंदगी मुस्कुराना चाहती हो? भूल है ये तुम्हारी, भूल। कोस लो और कोस लो, क्योंकि जिंदगी भर अब तुमने किया ही यही है, मुझे कोसा है और कुछ भी नहीं। बल्कि एक काम करते हैं अम्मा, तुम में से या मुझ में से किसी एक का मरना जरूरी है दूसरे के खुश रहने के लिए। तो बेहतर है ना कि तुम जैसी बेटी ही मर जानी चाहिए। क्यों? मैं क्यों? दिन तो तुम्हारे पूरे हुए हैं।
इस घर में रहना भी कौन चाहता। सगी माँ मरने को कहती है।